10,000 रुपया का महीना कमाने वाला 10 लाख का दंड कहां से भरेगा, मुआवजा कहां से भरेगा। और मैं बात कर रहा हूं जो ड्राइवरों के खिलाफ जो काला कानून जो आया है और उसके विरोध में पूरे देश के ड्राइवर साहब लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। और 5 तारीख तक अगर यह कानून वापस नहीं लिया जाता है तो पूरे देश का चक्का जाम करने का धमकी दिया गया है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप लोगों को, देश में जितना आर्मी बॉर्डर पे आवश्यकता है, जितना आर्मी मेहनत करता है हमारे देश की सुरक्षा के लिए, उतने ही ज्यादा किसान भी मेहनत करते हैं हम लोगों के अनाज उपजाने के लिए। और सबसे ज्यादा मेहनत अगर उस अनाज को एक दूसरे तक पहुंचाने का अगर काम करते हैं, उस राशन पानी को पहुंचाने का काम करते हैं। और देश के अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा अगर कोई प्रभावशाली लोग होते हैं वो ड्राइवर होते हैं। ट्रक चलाने वाले, बस चलाने वाले, पिकअप चलाने वाले, तमाम गाड़ियों को चलाने वाले ड्राइवर होते हैं। और इतना ही नहीं, ये लड़ाई केवल ट्रक ड्राइवरों की नहीं है, ये लड़ाई आप कार चलाने वालों की भी लड़ाई है, BMW चलाने वालों की भी लड़ाई है। अगर इस तरह का होता है तो ये पहले तो क्या हिट एंड रन के मामले में क्या था कि कम से कम 2,000 रुपए का जुर्माना था और 2 साल की सजा थी। लेकिन अब 10 से 15-20 हजार रुपए कमाने वाले ड्राइवर 10 लाख रुपए मुआवजा कहां से लाएंगे? भाई खुश है क्या इस कानून से आप? हम तो नहीं है भैया कुछ। क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये कानून हटा दिया है। हटाना है ना? हटाना है, एकदम हटाना है, एकदम हटाना है। मतलब आप क्या चाहते हैं इस मामले में? इस मामले में चाहते क्या है कि कानून अपना हटा दे, हमें मतलब नहीं है उससे। 10 लाख रुपए का जुर्माना कहाँ से देंगे? किस राज्य से हैं आप? हम MP मध्य प्रदेश ग्वालियर। मध्य प्रदेश से आप हैं, मतलब ये कानून एकदम ड्राइवर के पक्ष में नहीं है। ड्राइवर के पक्ष में नहीं है जी। अच्छा, मान लेते हैं इस कानून को जब पारित होता है तो जब किसी की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो वहाँ पे कानून में कहा जा रहा है कि आप उनको उठा के अस्पताल पहुँचाइए। लेकिन मरेगा उससे पहले ड्राइवर की जान निकाल देंगे। ये सबसे बड़ा समस्या है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ी समस्या है भीड़। अगर कानून पास कर रहे थे, इस कानून के बतियाने से पहले आपको यह कानून लगा देना चाहिए था कि ड्राइवरों पर हाथ चलाने वालों को भी 10 साल का सजा होगा और 10 लाख रुपया जुर्माना होगा। यह भी कानून आना चाहिए, लेकिन अधूरा कानून कहा जाता है। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, इधर आइए हमारे भाई साहब। आपका शादी नया शादी हुआ है, कितना दिन पहले शादी हुआ है? 1 साल हुआ। 1 साल शादी हुआ। कहीं में अगर ठोकर लग गया, कहीं अगर 10 साल लगा चले गए भीतर, तो अब क्या हुई? लुगाई छोड़ के चली जाएगी। चली जाएगी, छोड़ के चली जाएगी। 10 साल में तो बच्चे, मतलब हमारा एक बच्चा भी है अभी, वो भी भूल जाएगा मेरा बाप कौन है। वो तो लुगाई तो हमारी ये कहलवाएगी वो दूसरा वाला पापा है मेरे भाई। मेरा बाप थोड़ा है क्या? ये थोड़ी ना है 10 साल में कौन किसको जानेगा, किसको जानेगा? कौन किसको जानेगा। आप भाई का हमारा तकलीफ समझ सकते हैं। इनके कहने का मतलब है कि अगर भगवान न करे, अगर ऐसा घटना होता है और हम 10 साल जेल चले जाते हैं, तब तो मेरी पत्नी तो छोड़ के चली जाएगी। और ये दुख, ये तकलीफ केवल इनका नहीं है, केवल इनका नहीं है। कोई, मैं बता रहा हूँ भाई मेरे, यह दुख तकलीफ केवल आपका नहीं है। अगर ट्रक ड्राइवर नहीं होंगे, अगर व्यवस्था कैसे चलेगा पूरे देश का? पूरा व्यवस्था चरमरा जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं भाई? आप कहाँ, किस राज्य से हैं? वो एक ही आप ग्वालियर से हैं। आप कहाँ से भैया? मैं तो बिहार से हूँ भैया, फरीदाबाद में गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, फरीदाबाद में, दिल्ली फरीदाबाद में, हरियाणा लेके आया था, इधर हड़ताल कर दिया। अच्छा, बिहार क्या लोड किया अपने ट्रक में? मेडिसिन लेके आया था। अच्छा, मेडिसिन, बताइए, दवाइयाँ हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, ट्रकों में दवाइयाँ है। भाई साहब ने प्याज लोड कर रखा है, एक भाई साहब ने सेव मतलब फल लोड कर रखा है। अब अंदाजा आप लगाइए, यह अनुमान आप लगा लीजिए, अगर ये लोग अगर हड़ताल पे चले गए, मतलब अगर फाइनली जो 5 तारीख के बाद से जो कहा गया है, पूरा देश एकदम, आप गलत नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत कहाँ बोल रहे हैं, पूरा देश भूखे मर जाएगा, क्योंकि ट्रकों से ही पूरा देश राशन पानी जाता है पूरे देश में। बिल्कुल, मेडिसिन दवाइयाँ नहीं मिलेगी। हर किसी को अगर दवाई मिल जाए तब कहना दवाई मिल जाए, फल फ्रूट मिल जाए, इससे होता क्या है? सबके लिए हम ही लेके जा रहे हैं। 3-4 दिन कोई कहीं जा रहे हैं। हमारे ड्राइवर भाइयों ने अगर 2 दिन के लिए बिल्कुल रोड होल्ड कर दिए, एक गाड़ी ना इधर ना उधर, बिल्कुल दुख दर्द दिखा रहे हैं बड़े चैनल आज तक, ABP न्यूज, और कोई नहीं डिबेट किया है। न्यूज वाला इधर आके किसी गरीबों का दुख तकलीफ बड़ा इंटरनेशनल चैनल नहीं दिखाता है, वो यही लोग दिखाता है। गोली मीडिया है। कितना आपको होना दिक्कत चाहिए? बढ़े तो एक ड्राइवर को भारत में कितनी तनख्वाह होना चाहिए? मैं इस वीडियो को शुरू करने में ही बोल दिया हूं कि 10 से 20 हजार कमाने वाले को 10 लाख का जुर्माना आप किस हिसाब से ठोकने को कह रहे हैं? इसी का जवाब हमको दे दीजिए ना। उनका इनकम देखो। कौन ऐसा ड्राइवर है जिसको 50 हजार का महीना मिलता है जी?
है कोई 15,000 तनख्वाह मिलती है, वो भी 3 महीने बाद मिलती है। 1 महीने की तनख्वाह मैं बोल रहा हूँ ना, 3 महीना गुजर जाता है। 10 लाख रुपए होता तो हम अपने घर पे कोई कारोबार पूरे हिंदुस्तान में किसी एक ड्राइवर को लाके मेरे सामने खड़ा करिए जिसका 50,000 सैलरी हो, किसी एक ड्राइवर का किसी ड्राइवर का नहीं है। अपने का कितना मिलता है? विदेशों में लाख लाख हम लोग का तो किलोमीटर है, महीने का 10,000 अच्छा 15,000 रुपये आप कमाते हैं चाचा। एक मिनट चाचा, 15,000 कमाते हैं। अगर आपसे गाड़ी चल रहा है, अगर कोनो कूद गया वही में तो उतर जाएगा, तो आप 10 लाख कहाँ से लाइएगा? है ही नहीं, कहाँ से देंगे हम लोग? अरे 10 लाख होता तो हम 10 इधर क्यों लाख आते? 10 लाख होता हमारा तो फिर क्या राजस्थान छोड़ के हम करते इधर आए। सबसे बड़ा पॉइंट भाई का है कि 10 लाख रुपया अगर मेरे पास होता तो मैं ड्राइवरे रहता। सबसे बड़ी चीज मालूम रहे हैं? खुद का गाय भैंस का बिजनेस लगा खुद का कोई व्यवसाय कर लेते। बिल्कुल 7 साल हम गाय भैंस का दूध 3 बेच के चरण आराम में से घर कमा शुरू तो किया, हाँ। 3 चरण में घर बनाना शुरू किया, अभी तक वो लिल्टर हो गए, ढलाई हो नहीं पाया है। अरे क्या ये घर भी बना रहा है मैडम, तो अरे उसे 7 साल हो गया, 7 साल हो गया। बताओ एक ड्राइवर आदमी घर सरकार नहीं ने बना पाया। अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ भाई लोग, अरे सच्चाई बात बताए, अभी इससे पहले कानून था, मैं माफी जोड़ के मैं आ गया लाइन में, लेकिन मैं अपना फैमिली के नहीं इसमें घुसना चाहता है। नहीं कोई भी नया अभी- अगर अभी आप- गाड़ी सीख रहा है तो उसको बोल दो भाई कोई भी गाड़ी ना सीखे, ना सीखे। क्योंकि ये आपके खिलाफ है कानून। मतलब ड्राइवर ना बने। हाँ, ड्राइवर बिल्कुल ना बने। ये बाहर से अगर ड्राइवर मंगवाएंगे ना तब पता चलेगा। यहाँ से लोग बाहर जाते हैं ना गाड़ी चलाने के लिए, उनको 1-1 लाख रुपए सैलरी मिलता है। मैं इस सरकार से बस इतना ही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप ये तकलीफ सुनिएगा, ये दर्द को महसूस करिएगा। हालांकि आपके गृह सचिव ने आके बयान दिया है कि अब ये कानून लागू नहीं हुआ है, तो महोदय लागू करिएगा भी मत, नहीं तो आपका पूरा अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा। सारे लोग भूखे मर जाएंगे, मरीजों के पास दवाइयाँ नहीं पहुंचेंगी, किसान का अनाज उसके खलियान में ही सड़ जाएगा, और प्याज हो चाहे कुछ भी हो सब का सब सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और पूरा देश का अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा। और वो वैसे लाखों ड्राइवर जो आप लाखों करोड़ ड्राइवर जो आज देश की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े रीढ़ बने हुए हैं, आज वो सब खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एकदम लगा सकते हैं आप लोग। ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। वाह जियो, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, और अपना हक हम कैसे लेंगे? तो वो हम सरकार को दिखा देंगे। तो ये भी सुन ले, मोदी सरकार से बोलना सर, चाहता हूँ, पेट्रोल खत्म हो गया है पंप पे, ये तो अभी इसका ट्रेलर है, 24 में पिक्चर कभी आ बाकी है। यदि ये डिसाइड और- नहीं निकाले और- 5 दिन के अंदर में, अभी- तो अभी- सरकार भी अपना सोच ले। इन 2 दिनों में अभी तो हम सरकार के दिन बात मान के चक्का जाम किया। हम कोई भी ड्राइवर 3 तारीख के बाद में कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, गाड़ी छोड़ देंगे। अगर कोई मालिक भी अगर दबाव बनाता है, हम गाड़ी छोड़ देंगे, कोई दूसरा काम करेंगे, पर यहाँ पे गाड़ी नहीं चलाएंगे। इस देश में ऐसा कानून थोपा जाएगा। अभी पटना के लगभग 12 से 13 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां गाड़ियां पेट्रोल पंप की पेट्रोल की नहीं आई है, और वहां पेट्रोल खत्म हो गया है। ये आपको ब्रेकिंग न्यूज मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ कि पटना के लगभग 12 से 13 पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन उसकी गाड़ी कहीं ना कहीं रुकी हुई है, फंसी हुई है, नहीं आई है। मोदी जी का इलेक्शन है ना, उसमें मोदी जी को साफ साफ समझ लेना चाहिए, क्योंकि 22 करोड़ जो ड्राइवर भाई है, 22 करोड़ के पीछे एक ड्राइवर के पीछे भी अगर आप 5 आदमी समझ के चले ना, तो 1 अरब होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो 1 अरब वोट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? चलिए, क्योंकि ये हम कमाएंगे तो हमारा परिवार चलेगा। ये तो ड्राइवर भाई लोगों का गुस्सा था, और गुस्सा जायज भी है, और निश्चित रूप से हम इन लोगों की इमोशन का कदर करते हैं और इनका समर्थन करते हैं। आप दिखा दीजिए, यहाँ पे हजारों ट्रक इधर खड़ी हुई है और हजारों ट्रक इधर भी खड़ी हुई है, और यह जीता जागता यह सबूत बताया जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ड्राइवर लोगों के कंधे पर टिकी होती है। और यह लड़ाई केवल ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर की नहीं है, यह उन तमाम 4 चक्का चलाने वालों की लड़ाई है जो जानबूझकर कभी नहीं चाहते हैं कि किसी का दुर्घटना करे। और कोई भी हो, कोई भी ड्राइवर हो, कितना भी खराब क्यों नहीं हो, वो कभी नहीं चाहता कि मेरे गाड़ी से किसी का ठोकर लगे और उसकी मृत्यु हो।
कोई नहीं चाहता है। और इनका साफ साफ कहना है कि कानून तो आप लगाए हैं, ठोकर लगने के बाद अगर हम रुकेंगे तो सबसे पहले प्रशासन से पहुंचने से पहले पब्लिक मार के हमको मार डालेगी जान से। तो ये डर है, तो ये सबसे बड़ी चीज है। देखते हैं हमेशा देखते हैं, पब्लिक मार देता है ड्राइवर के। तो सबसे बड़ी चीज सचिव महोदय का जो अगर खबर आया है कि वो अभी कानून लागू नहीं किए हैं, तो हम लोग इनके तरफ से यही कहना चाहते हैं कि ऐसा कानून लागू होना भी नहीं चाहिए और एकदम खुला समर्थन करिए और खुला घोषणा करिए कि यह कानून इसमें लागू नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिख के कमेंट करिएगा, बताइएगा कि ड्राइवर महोदय लोगों का जो मांग है वो जायज है कि जायज नहीं है। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा।